आज की वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं और कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने में डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। नॉर्थ 0 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, साउथ 180 डिग्री और जो वेस्ट डायरेक्शन है वो 270 डिग्री होती है। यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है और इसमें नॉर्थिंग और ईस्टिंग दोनों प्लस होंगे। इसी तरह 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें नॉर्थिंग हमारी जो है वो माइनस होगी और ईस्टिंग हमारी प्लस होगी। इसी तरह 180 डिग्री 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें ईस्टिंग और नॉर्थिंग दोनों माइनस होती हैं। इसी तरह फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें नॉर्थिंग प्लस होती है और ईस्टिंग माइनस होती है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इनके कोऑर्डिनेट्स को हम बगैर साइन और कास के बगैर ही निकाल सकते हैं। यानी कि इधर हमारे फर्ज किया मिड पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग। ईस्टिंग हमारी है मिड पॉइंट पे 100 जबकि नॉर्थिंग है 200। और ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये इसका जो रेडियस है 10 फीट है। यानी कि हम मिड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जब क्रॉस करेंगे तो वो 10 फीट डिस्टेंस होगा। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। 0 डिग्री पे यानी कि नॉर्थ की तरफ हमारी जो ईस्टिंग है वो मिड पॉइंट पे जो हमारी ईस्टिंग है वही रहेगी, क्योंकि इस लाइन पे जब हम 0 डिग्री पे कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो ना तो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और ना ही वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा हमारी ईस्टिंग जो है वो 100 ही रहेगी। और नॉर्थिंग हमारी, क्योंकि हम मिड पॉइंट से मजीद नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं 10 फीट का रेडियस है, 10 फीट जा रहे हैं तो हमारी नॉर्थिंग हो जाएगी 210। इसी तरह अब हम ये जो ईस्ट यानी कि 90 डिग्री जो हमारी ईस्ट साइड की डायरेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। इधर हम मिड पॉइंट पे हमारी ईस्टिंग है 100, अब हम मजीद 10 फीट ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा हमारी ईस्टिंग में मिड पॉइंट की ईस्टिंग में 10 फीट प्लस होगा तो 110 हो जाएगी। और नॉर्थिंग हमारी सेम ही रहेगी 200, क्योंकि हम 90 डिग्री पे जब कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो ना ही हम नॉर्थ की तरफ और ना ही साउथ की तरफ, यानी कि हम दोनों डायरेक्शन में नहीं जा रहे, लिहाजा हमारी नॉर्थिंग जो है वो सेम रहेगी। 180 डिग्री पे जब हम ईस्टिंग को कैलकुलेट करेंगे ना तो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और ना ही वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा मिड पॉइंट पे जो हमारी ईस्टिंग है 100 वो ही रहेगी और नॉर्थिंग हमारी माइनस होगी, क्योंकि हम नॉर्थ से उल्ट यानी कि साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा मिड पॉइंट पे हमारी ईस्टिंग नॉर्थिंग जो है वो 200 है। तो इधर मजीद 10 फीट हम नॉर्थ से मुखालिफ सीमत में गए हैं तो नॉर्थिंग हमारी हो जाएगी 190। अब 270 डिग्री पे यानी कि वेस्ट साइड पे जब हम ईस्टिंग और नॉर्थिंग को कैलकुलेट करते हैं तो इधर हम ईस्ट से मुखालिफ सीमत यानी कि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो लिहाजा हमारी ईस्टिंग मिड पॉइंट की ईस्टिंग 10 फीट 100 में से माइनस होगी तो हमारे पास ईस्टिंग 90, जबकि नॉर्थिंग हमारी है 270 डिग्री पे ना तो हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना ही साउथ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारी नॉर्थिंग सेम रहेगी। अब इन चारों डायरेक्शन में से हम किसी एक डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट की मदद से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब हम ये जो 90 डिग्री है इसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं। ईस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम साइन 90 डिग्री लेंगे जो कि हमारी 90 डिग्री की बेरिंग है और मल्टीप्लाई डिस्टेंस से कर देंगे। डिस्टेंस इतना है यानी कि हमारा रेडियस था 10 फीट तो हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारा जो भी डिफरेंस आया उसे हम मिड पॉइंट की जो ईस्टिंग है उसमें प्लस कर देंगे 100 में, तो हमारी ईस्टिंग आ गई 110। इसी तरह अब हम नॉर्थिंग को कैलकुलेट करने के लिए कास 90 डिग्री लेंगे और मल्टीप्लाई डिस्टेंस यानी कि रेडियस 10 फीट से करेंगे तो 0 आया। 0 अब जब हम प्लस करेंगे 200 मिड पॉइंट की नॉर्थिंग में तो हमारी नॉर्थिंग यानी कि 200 ही रहेगी। इसी तरह
अब हम 180 डिग्री के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ईस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए साइन 180 मल्टीप्लाई आपने कर देना है डिस्टेंस यानी कि रेडियस 10 फीट। आपके पास जो वैल्यू आई वो 0 आई। अब जब 0 को आप 100 में प्लस करेंगे तो आपकी ईस्टिंग 100 ही रहेगी, जबकि नॉर्थिंग के लिए कास 180 डिग्री लेंगे मल्टीप्लाई अब हम डिस्टेंस से करेंगे। डिस्टेंस हमारा है 10 फीट, ये -10 आया। -10 को जब हम 200 करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री पे जो हमारी नॉर्थिंग आई 190 आ गई। अगर हम इन दोनों का मिड लें तो ये हमारा आएगा 45 डिग्री। और अब हम इन दो डायरेक्शंस का मिड लें यानी कि 270 और 180, ये हो जाएगा 225 डिग्री। अच्छा, अब ये हमारी फर्ज किया 4 बेरिंग है। 4 बेरिंग हमारी क्या है 45 डिग्री। अब 4 बेरिंग से बैक बेरिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 बेरिंग से बैक बेरिंग निकालने के लिए अगर हमारी 4 बेरिंग 180 डिग्री से कम हो तो हम उसमें 180 डिग्री को प्लस करेंगे तो हमारी बैक बेरिंग बन जाएगी। यानी कि 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा 225 डिग्री, यानी कि ये हमारी हो जाएगी बैक बेरिंग। जैसा कि ये देख, अब हम जैसे 90 डिग्री से इसकी बैक बेरिंग निकालते हैं। ये फर्ज किया 90 डिग्री हमारी 4 बेरिंग है, इसकी अब हमने बैक बेरिंग निकालनी है 90 डिग्री, जबकि 180 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसमें 180 डिग्री को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 270 डिग्री। यानी कि इस लाइन की इस तरफ ये जो 4 बेरिंग 90 डिग्री है, इसकी बैक बेरिंग क्या होगी 270 डिग्री। अब 270 डिग्री फर्ज किया हमारी 4 बेरिंग है, इस लाइन की बैक बेरिंग निकालनी है तो हम क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ी है तो इसलिए 180 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास इस लाइन की बैक बेरिंग 90 डिग्री आ जाएगी। यानी कि आपने बैक बेरिंग से 4 बेरिंग या 4 बेरिंग से बैक बेरिंग निकालने के लिए अगर आपकी 4 बेरिंग 180 डिग्री से कम है तो आप उसमें 180 डिग्री को प्लस करेंगे। अगर आपकी 4 बेरिंग 270 डिग्री से ज्यादा है तो आप उसमें से 180 डिग्री को माइनस करेंगे। इस तरीकाकार से आप उसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स किस तरह काम करते हैं, फर्ज किया हमने इस पॉइंट के यानी कि हम इधर मजीद 30 डिग्री के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। यानी कि 30 डिग्री के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम ईस्टिंग निकालने के लिए साइन 30 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना था 10 प्लस अब इसमें आपने क्या करना है मिड पॉइंट के जो ईस्टिंग है 100, तो हमारी ईस्टिंग क्या आ गई 30 डिग्री पे 105। इसी तरह नॉर्थिंग को कैलकुलेट करने के लिए कास 30 डिग्री मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 डिस्टेंस से प्लस अब आप इसमें कर दें मिड पॉइंट की नॉर्थिंग 200 तो आपके पास 30 डिग्री पे 208.66 यानी कि आपकी नॉर्थिंग आ जाएगी। अब फर्ज किया ये एक जो 30 डिग्री पे हमारी एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली। अब इसका हम इसे चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास साइन कास रूल से कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं ये कैसे निकलते हैं। अच्छा, यहाँ से लेकर 0 के एंगल से लेकर यहाँ तक तो उसने हमें एंगल भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। इधर हमारा जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री, लिहाजा अब हम इसे इस जगह पर ले जाते हैं यानी कि ये ऐसे है, ये हमारा क्या है एंगल 30 डिग्री और ये हमारा जो आर है रेडियस कितना है 10 फीट। यानी कि दो चीजें हमारे पास हो तो उनकी मदद से हम बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये एंगल जो है ये बन रहा है ये है 90 डिग्री। अब आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके जो अंदरूनी एंगल होते हैं उनका मजमुआ क्या होता है 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री में से जब हम ये दो एंगल माइनस करेंगे 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब हम एक ये साइड और एक ये साइड निकालेंगे, यानी कि ये जब हम साइड निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो लाइन मिड पॉइंट से हम कितना फासले पे इधर गए हैं, तो हम इस पॉइंट और ईस्ट साइड पे हम कितना इधर गए हैं, तो हमने 30 डिग्री को क्रॉस किया है। यानी कि ये हम इस पॉइंट से कितना नॉर्थ की तरफ गए हैं और इस पॉइंट से कितना हम ईस्ट की तरफ गए हैं, तो हमने इस पॉइंट को क्रॉस किया यानी कि 30 डिग्री को। जब ये हमें डिस्टेंस का पता चल जाएगा तो हम इस डिस्टेंस मिड पॉइंट से कितना नॉर्थ की तरफ गए हैं और मिड पॉइंट से कितना ईस्ट की तरफ गए हैं,
तो हमें जब ये पता चल जाएगा तो हम साइन काज के बगैर, साइन बेरिंग और काज बेरिंग के बगैर ही हम कोऑर्डिनेट्स को इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के कैलकुलेट किए थे। तो अब ये आप कैसे मालूम करेंगे? ये मालूम करने के लिए हम सबसे पहले नंबर पर ये जो हमें उसने एंगल दिया हुआ है इसको हम साइन 30 डिग्री लेंगे और मल्टीप्लाई जो हमारा रेडियस है उससे कर देंगे 10 फीट से। आपने 5 को मिड पॉइंट की ईस्टिंग 100 में प्लस करना है तो आपके पास 105 30 डिग्री की ईस्टिंग आ जाएगी। इसी तरह आपने 8.66 को मिड पॉइंट की नॉर्थिंग 200 में प्लस करना है तो आपके पास 30 डिग्री की नॉर्थिंग 208.66 आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।